हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में। देखिए, जब सेंसर्स पर इमेज जा रही है, जब सेंसर्स पर रेडिएशंस जा रहे हैं और हमें एक इमेज मिल रही है, ठीक है, तो आपने इमेजेस में देखा होगा, जैसे हम जब वीडियो देखते हैं कोई सा, तो आप उसमें देखते हैं 144p लिखा रहता है, 246 थी, ऐसे 720, तो उसमें लिखा रहता है, उस हिसाब से क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन रहता है। अगर आप 144 पे देखेंगे तो आपको कैसी दिखती है वीडियो, बहुत ज्यादा ब्लर दिखेगी आपको, जो फेस वगैरह रहेंगे वो सब चीजें क्या रहेंगी, क्लियर नहीं दिखेंगी। जैसे जैसे आप उसका रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, आप उसको एचडी में कर देते हैं, तो आपको जो पिक्चर दिखती है, जो फोटोज दिखती है, वो सब क्या दिखती है, एकदम क्लियर दिखती है। तो ये किसके थ्रू हुआ है, ये रिजोल्यूशन के थ्रू, पिक्सल्स के थ्रू। तो वही सेम चीज क्या होने वाली है, हमारे सेंसर्स में भी होने वाली है। जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं, तो हम जब फोन लेते हैं, हम क्या देखते हैं कि हाँ, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। वो मेगापिक्सल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो मेगापिक्सल डिसाइड करेगा कि हमारी फोटो कैसी आने वाली है, कितनी ज्यादा एचडी में आएगी या कितनी ज्यादा कम एचडी में रहेगी या ब्लर रहेगी, ठीक है, कितना उसका पिक्सल्स रहेगा। वो बहुत ज्यादा ऐसी अपन बड़ा करेंगे तो फटेगी तो नहीं, ठीक दिख रही है कि नहीं। तो वो किस पर डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन के ऊपर। तो सेम चीज किसके साथ होने वाली है, सेंसर्स के साथ। वो भी तो इमेज ही कैप्चर कर रहा है। तो वो जो इमेज कैप्चर करेगा, और वो इमेज कहाँ से कैप्चर करने वाला है, हम तो फिर भी यहाँ से कुछ दूरी तक की फोटोज क्लिक करते हैं, उसको कहाँ से क्लिक करनी है, हो सकता है उसको स्पेस से क्लिक करनी हो, या फिर हो सकता है उसको कहाँ से क्लिक करनी हो, कुछ हाइट से, एरोप्लेन की हेल्प से क्लिक करनी हो। तो रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, और उस रिजोल्यूशन से हमें इमेज कैसी दिखेगी, वो हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जिसकी बात करेंगे वो है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन, तो स्पेशल रिजोल्यूशन में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे जब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की, तो क्या है कि जब आपने इमेज ली, आपको हर चीज तो क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है जब आप इमेज ले रहे हैं आपको कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, बट ड्यू टू देयर हाइट, मान लीजिए ये जो टारगेट है आपका और वो जो सेंसर्स है, उसने बहुत बड़ी इमेज कैप्चर की है, आपको मान लीजिए पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया था, आपको उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बट अगर मान लीजिए उसका रिजोल्यूशन कम रहा, किसका, आपके सेंसर का, तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख पाएंगे, कि आप इस इमेज में उस एरिया की डिटेलिंग कर पाएंगे, नहीं। तो ये जो रिजोल्यूशन है, क्या ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है किसमें, हमारे सेंसर्स में। क्योंकि ये सेंसर्स जब ये इमेज बनाएंगे, तो अगर रिजोल्यूशन हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन कम रहेगा, तो जो पिक्चर रहेगी वो हमको डिटेलिंग नहीं दे पाएगी ज्यादा। वहीं पर अगर इसका स्पेशल रिजोल्यूशन अगर सेंसर्स का ज्यादा रहता है, तो वो क्या कर पाएगी, हमारी डिटेलिंग ज्यादा दे पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सेंसर्स रहते हैं, ठीक है, जो ऐसे सेंसर्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या वो उतनी डिटेल्स दे पाते हैं। जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि हमने क्या किया, हमको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो हमने क्या किया था, ग्राउंड के पोल पे क्या लगाया था, सेंसर लगाया था। क्यों ग्राउंड के पोल पे सेंसर लगाया, ताकि कम एरिया कवर हो, बट वो जो एरिया कवर हो रहा है वो क्या करे, हमको ज्यादा डिटेल्स बताए। बट वहीं पर अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे, तो हमको क्वालिटी वाइज तो क्या मिलने वाला है, बहुत सारा डेटा मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर मतलब क्वांटिटी वाइज तो बहुत सारा डेटा मिलेगा, बट अगर क्वालिटी वाइज बात करें, तो क्वालिटी के हिसाब से डेटा क्या मिलने वाला है, बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है। जैसे कि कैसा डेटा मिलेगा हमें, आप एरोप्लेन में जाते हैं, आप एरोप्लेन में जब जाते हैं और आप नीचे देखते हैं, आपको कैसे दिखती है चीजें, छोटी 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 दिखती हैं, ठीक है। आपको क्लियरली आपको दिखता है कि हाँ वहां पे कुछ है, बट क्या आप क्लियरली अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हम एक क्लियर आइडिया नहीं लगा पाते। सेम एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी होता होगा, जब एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, जब वो स्पेस शटल में है, और जब उनको क्या करना है, उनको ये रिमोट सेंसिंग करनी है और दूसरी कुछ कुछ चीजें देखनी है, ठीक है। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई रिजोल्यूशन की चीजें यूज करनी पड़ेगी। क्यों, अगर वो हाई रिजोल्यूशन की चीजें यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें ज्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। वहीं पे अगर रिजोल्यूशन लो रहेगा, तो क्या आपको चीजें मिल पाएंगी, नहीं, नहीं मिल पाएंगी, मतलब आपको डिटेलिंग में चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एक सैटेलाइट की फोटो लें और एक एयर फोटो लें, तो आप बताइए किसमें हमको डिटेलिंग ज्यादा मिलेगी और किसमें क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो उसमें क्या मिलने वाला, हमें क्वांटिटी खूब सारी मिलेगी, बट क्वालिटी कम मिलेगी। कब कम मिलेगी, जब हमारा रिजोल्यूशन कम रहेगा।
वहीं पे अगर एक एयरबोर्न है और एयरबोर्न वो हो रहा है, रिमोट सेंसिंग हो रही है, मतलब कि एयर पे क्या लगा है, कैमरा लगा है, एरोप्लेन पे कैमरा लगा है। अगर उसके थ्रू हमारी रिमोट सेंसिंग हो रही है और हाइट क्या है, थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल अगर वो जो अपना सेंसर है, वो सेंसर का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो आपको क्या है, हो सकता है वो जो सैटेलाइट से इमेज ली है उससे भी ज्यादा आपको ब्लर इमेजेस देखने को मिले। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सैटेलाइट से इमेज ले रहे हो या आप एरोप्लेन से इमेज ले रहे हो, फर्क इससे पड़ेगा कि उसका रिजोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो ये जो आपको इमेज कितनी क्लियर दिखने वाली है, उसकी डिटेल कितनी दिखने वाली है। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर जो हम देख सकते हैं किस पे, किसी भी टारगेट का जो हम सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट फीचर देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका स्पेशियल रिजोल्यूशन। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फीचर हम आसानी से देख सकते हैं उस इमेज में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्पेशियल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन को निकालने का फॉर्मूला भी मैं आगे बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन है ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है IFOV। ठीक है, आप कितना छोटे से छोटी इमेज देख पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपका IFOV। क्या फुल फॉर्म है इसका, इसका फुल फॉर्म है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है ये आपका, ये एरोप्लेन मान लीजिए कुछ एरिया कवर कर रहा है, ये वो एरिया है। ठीक है, ये आपका एरिया जो वो एरोप्लेन कवर कर पा रहा है। यहाँ इसको अपन हाइट मान लेते हैं, ये वाली जो है आपकी हाइट है, इसको अपन बोल देते हैं C। ये आपका टारगेट है। ठीक है, टारगेट पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको 3D में बनाएंगे अपन, ऐसा कुछ दिखेगा आपका एरिया। आपका जो एरिया दिख रहा है उस एरिया को मान लेते हैं B। ठीक है, और जो ऊपर थोड़ा सा आपका ये एरिया है इसको मान लेते हैं A। अपन 2D, ये हम 2D में बात करें। ठीक है, ये 3D इमेज नहीं है, 2D इमेज है। तो ये हाइट हो गई C, ये जो नीचे का एरिया ये है B, और ये वाला जो एरिया है ये है A। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस ये जो IFOV है, इंस्टेंटेनियस क्या नाम बताया मैंने, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। तो ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, ये क्या है, एक ये एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी है। एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी किसकी है, ये है सेंसर की। सेंसर मींस ये जो मैंने ए बताया ना, ये जो देख पा रहा है, ये जो कोन में जो देख पा रहा है, इसको मैंने बोला है IFOV, मतलब कि सेंसर्स की विजिबिलिटी, इसको मैंने ए नाम दे दिया। वो क्या बताएगा हमें कि हम कितना एरिया कवर कर पाएंगे। वहीं पर बी क्या है, बी वही टारगेट का एरिया है, जिस टारगेट पे मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देखना है, और ये जो हाइट आपको दिख रही है एरोप्लेन से लेकर टारगेट तक की हाइट है C। तो अब हम देखेंगे कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन हम निकालते कैसे हैं। तो जो ग्राउंड का एरिया है, ठीक है, वो जो ग्राउंड का एरिया है उसमें हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम चीज, जो मैक्सिमम हम देख सकते हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कुछ होमोजीनियस फीचर। ठीक है, होमोजीनियस फीचर क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने दो क्रॉप लगाई है। अब क्रॉप्स जब आप लगाते हैं तो क्या क्रॉप्स बहुत अलग अलग दिखेंगी ऊपर से, नहीं, वो क्या दिखेंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका रिजोल्यूशन सेल, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है रिजोल्यूशन की, उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन सेल। तो मान लीजिए अगर आपका रिजोल्यूशन सेल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आपका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे आप, वो जो स्मॉलेस्ट फीचर है वो क्या आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मींस कि आपको अगर आपका सबसे स्मॉलेस्ट चीज देखनी है, तो उस स्मॉलेस्ट चीज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका IFOV की वैल्यू या तो बढ़ानी पड़ेगी। उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपको कितना एरिया अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज पिक्सल के बारे में, और उस इमेज पिक्सल को हम को रिलेट करेंगे किससे, आपके IFOV से। थैंक यू।